की। उम्मीद करता हूँ परमेश्वर की दया से आप सब ठीक होंगे। तो आइए आज के पवित्र वचन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर आज के पवित्र वचन से मुझे और आप सबको क्या सिखाते हैं। आइए तो मेरे साथ पढ़िएगा लूका 19:10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये खोए हुए कौन है? देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते समय जब कई बीमार लोगों को चंगा करते थे या उनमें से दुष्ट आत्मा को निकालते थे, तो वो बता देते थे कि ये भी इब्राहिम के वंश का है। मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं, ये भी खो गया था। तो मेरे प्यारों, ऐसे ही और भी खोए हुए बहुत से उस वक्त भी थे और आज भी हैं। देखिए, आगे हम फिर से देखते हैं और सीखते हैं मरकुस 10:17 से। जी। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टिकाकर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर है। तो आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उनसे कहा, हे गुरु, इन सब बातों को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। इन सबको मैं लड़कपन से या बचपन से मानता आया हूँ। गुरु, इन आज्ञाओं को तो मैं बचपन से ही मानता आया हूँ। तो मेरे प्यारों, हम सब सोच समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि ये मनुष्य बचपन से ही इन आज्ञाओं को मानता आ रहा है। बचपन से ही हम समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर के दासों के साथ संगति करता होगा, परमेश्वर के भवन में जाता होगा, दान भी देता होगा, परमेश्वर के दासों को ये अच्छे से सेवा भी करता होगा। फिर भी ये पूछ रहा है कि हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? हाँ जी, आगे। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और कहा, तुझ में एक बात की घटी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों में दे दे, तुझे स्वर्ग से धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। शोक करता हुआ चला गया। देखिए मेरे प्यारों, क्या आज हम भी परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, या इस मनुष्य की तरह इस वहम में है कि हमारा चलना बिल्कुल ठीक है? ये मनुष्य बचपन से ही आज्ञाओं को, परमेश्वर की दी हुई, मूसा ने जो आज्ञाएं परमेश्वर से प्राप्त की, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं मूसा को दी, ये आज्ञाएं बचपन से ही वो मानता आ रहा है। और ये आज्ञाएं मानता आ रहा है, इस बात को समझते हुए हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो मनुष्य परमेश्वर के दासों के साथ संगति भी करता होगा, परमेश्वर के दासों को दान भी देता होगा, परमेश्वर के भवन में भी जाता होगा, चर्च में भी जाता होगा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा।
इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये सब कंगालों को दे दे, बांट दे और तू मेरे पीछे हो ले। और जब उसने उन चीजों को त्यागना ना चाहा, अर्थात परमेश्वर के पीछे चलना ना चाहा, वो तो वहां से शोकित होकर चला गया। ऐसे ही हम भी आज अपनी इस जीवन में कई तरह की अभिलाषाएं, कई तरह की इच्छाएं लेकर चल रहे हैं। हम लोग चर्च तो जा रहे हैं इस मनुष्य की तरह, हम लोग दान भी दे रहे हैं इस मनुष्य की तरह, हम लोग कई प्रकार की इस मनुष्य की तरह आज्ञाओं को भी मान रहे हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सेवकों की सेवा में भी हो सकता है कि निरंतर लगे रहते हैं। समय पर हम लोग चर्च में भी जाते हैं, गीत भजन भी गाते हैं, दशमास भी दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन इस मनुष्य की तरह क्या हमारे जीवन में भी परमेश्वर है या नहीं? क्या हम भी सच में परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं या नहीं? देखिए मेरे प्यारों, ये मनुष्य भी आज्ञाओं को मानता है, लेकिन परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं, परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं के अनुसार ये नहीं। इसलिए हमें भी आज अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्या हम पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की मर्जी में बने हुए हैं या नहीं? अगर हम नहीं बने हुए तो परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो क्या हम वाकई ही में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मिल चुके हैं या आज भी इस संसार में खोए हुए हैं, या सिर्फ एक डुप्लीकेट या एक नामधारी उद्धार में चल रहे हैं? मेरे प्यारों, मुझे और आपको पवित्र आत्मा में हो करके वचन को देखते हुए ये सोचने की, ये समझने की जरूरत है, आवश्यकता है, ये जांचने की आवश्यकता है, जरूरत है। क्या हम सच में परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हैं या नहीं? तो मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, अपने आप को जांचते हुए हम लोग इन वचनों को जो हमने सुना, मनन करते हुए हम लोग जल्दी से जल्दी ये निर्णय ले पाए कि हम लोग किस मार्ग पे चल रहे हैं। क्या उस मनुष्य के जैसे जो आज्ञाओं को तो मान रहा है लेकिन कहीं पे चूक कर गया? ऐसे ही हमारे जीवन में भी कोई चूक ना हो जाए। इसलिए मुझे मेरी कमियों को दूर करने में समय लगा। बहुत सी कई प्रकार की कमियों में मैं फंसा हुआ था। धीरे धीरे परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर से फजल अनुग्रह मांगते हुए उन कमियों पर, उन गलतियों पर जयवंत हुआ, और भी होता जाऊंगा प्रभु की दया से। तो आप भी होते जाए मेरी तरह, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु से बल पाते हुए, वचन को देखते समझते अपने अंदर रखते हुए। तो इस वचन को शेयर करिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा, ताकि औरों तक पहुंचे और भी समझे और वो भी बच पाए, वो भी छुटकारा पाए, वो भी उद्धार पाए। प्रभु में आनंदित रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। सब कुछ है मसीह की।